वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे क्योंकि रमज़ान मुबारक का ख़ास और बाबरकत महीना है। इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ हैं जो आपके सामने लेकर आनी हैं, जिसमें अवाम परेशान है, हम सब परेशान हैं। और अगर एक आम आदमी की बात कर लें तो ज़ाहिर है कि उसने ट्रैवल भी करना है, खाना पीना भी है, इफ़्तार के औकात भी देखने हैं, सहर के औकात भी देखने हैं, तमाम मामलात जो है वो देखने हैं, क्योंकि रूटीन थोड़ी सी जो है वो रमज़ान मुबारक में चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर ट्रेनों की बात कर ली जाए, पाकिस्तान रेलवेज़ की बात कर ली जाए, तो इस वक्त में जो औकात कार हैं ट्रेनों के 2-2, 3-3 घंटे ट्रेन जो हैं वो लेट हैं, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। इतनी देर बैठकर जो है वो रेलवे स्टेशन पे लोगों को वेट करना पड़ता है कि कब ट्रेन आएगी और कब वो सवार होंगे और कब जाएंगे। टिकट लेकर इंतज़ार की वो घड़ियाँ जो मुश्किल तरीन हो जाती हैं एक रोज़ादार के लिए, ख़ास तौर पर कि रोज़ा रख कर एक तो ट्रैवल करना और दूसरे जिन लोगों के लिए जाना ज़रूरी होता है, जिन्होंने ईद से पहले अपने घर जाना होता है, उनके लिए भी ट्रेनों में रश भी होता है रमज़ान मुबारक में, क्योंकि लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। लाहौर से भी बहुत सारे लोग जो है वो कराची सफ़र कर रहे होते हैं, कराची से लाहौर के लिए ट्रेन आ रही होती हैं। तो ये तमाम ट्रेन ही इस वक्त बड़ी ताख़ीर का शिकार हैं। और ये ताख़ीर क्यों है, किस वजह से है, क्या मामलात हैं रेलवे स्टेशन लाहौर के, हालात और वाक़यात क्या हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ राना अशफाक साहब जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने 18 साल से वो रेलवे की बीट कर रहे हैं और अभी उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके आके उनसे बात करते हैं। जी। माह रमज़ानुल मुबारक में लाहौर रेलवे स्टेशन पर कराची से आने वाली तमाम ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने लगीं, जबकि लाहौर से जाने वाली दीगर ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। माह सियाम में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मुसाफिर ज़लीलो ख्वार होने लगे हैं। ट्रेनें लेट होने के बायस लेने आए हुए मुसाफिरों के साथ साथ शहरी भी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार तो हो रही हैं, मगर रेलवे इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। रेलवे के कई वजीर तो बदल गए, मगर रेलवे हुकाम ट्रेनों का बर वक़्त स्टेशनों पर लाने का वक़्त ना बदल सके। ट्रेनें बर वक़्त स्टेशनों पर लाने के लिए रेलवे हुकाम को मज़ीद इस्लाहात करने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल हो रही है जी। माह रमज़ान है, हमारे हर बंदे को इंतज़ार है कि जाने का, लेकिन जो लोग आते हैं हमें लेने वो भी परेशान है, हम जाने वाले भी परेशान हैं। जो टाइम बताते हैं वो बहुत परेशान कुन है। तो रेलवे हुकाम को चाहिए कि हमारे लिए कोई सदेबात करें और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतर निज़ाम करें ताकि हम आसानी से आ जा सकें। तो ये बहुत मेहरबानी है गवर्नमेंट की। ख्वाजा साद रफीक जो थे मिनिस्टर रेलवे रहे हैं, उनके दौर में ट्रेनें का टाइम ठीक था या ठीक? हाँ, ख्वाजा साहब का टाइम बेहतर था यहाँ की निस्बत। इस वक्त में जो टाइम था उनके नॉर्मल टाइम चलते थे, इनकी हर दम कोई लेट हो रही है, कोई आ रही है, कोई नहीं आ रही। हमारा तो यही कहना, हमारा मुद्दों से इसी तरह ही चलता है और रमज़ान में तो हमेशा ही हम लोग लेट होते हैं। रोज़ा हमारा यहाँ पे ही खुलता है, ट्रेन आती ही नहीं है, अगर आती है तो बहुत लेट चलती है। तो हमारा तो रोज़ का यही काम है। हम लोग ट्रेनों से वैसे ही बहुत परेशान हैं, कभी ये वैसे प्राइवेट हो जाती हैं, कभी ये आती ही नहीं है। इनका काफ़ी देर से यही मसला चल रहा है और सारे लोग जितने मुसाफिर होते हैं सब यहाँ पे स्टेशन पे रोज़ा रोज़ खुलता है और कोई बेचारा कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, लोग सब परेशान होते हैं। हुकूमत को आप पैगाम भी देना चाहिए? हुकूमत को हमारा तो यही पैगाम है ना, हुकूमत ठीक हो जाए। जो कर रही है गरीबों के साथ वो नहीं करना चाहिए। सब लोग परेशान इसी वजह से हैं और आप लोगों के सामने ही है जो कुछ भी, आपको खुद भी पता चलता है। देखा आपने किस तरह लोग जो है वो रोज़ा की हालत में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आने जाने में उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो हमेशा से कोई ना कोई जवाज़ बनाकर या फिर ना भी बनाकर ये ट्रेन जो है वो लेट होती आ रही हैं। लोगों का आपने कहना ये भी सुना कि ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ता है कि रेलवेज़ जो है वो हमेशा ही ट्रेन लेट होती हैं रमज़ान मुबारक में। क्या है और क्यों है ऐसा कि रमज़ान मुबारक में जो है वो इनके औकातकार इतने देर से जो है वो ये देते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे जो है वो कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन, लाहौर से कराची या रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जो है वो इतना लेट पहुंचती है कि लोग बेचारे जो है वो कभी इफ्तार उनको वहीं पे बैठ के करना पड़ता है, कभी जो है वो बिल्कुल इफ्तार के टाइम जो है वो सवार हो रहे होते हैं। तो ये क्या सिलसिला है, इस पर हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं राना अशफाक साहब, वही इसको बेहतर तौर पर हमें बयान कर सकते हैं क्योंकि 18 साल से रेलवेज़ की बीट कर रहे हैं। तो राना साहब, अभी तक इनको कोई एहसास और ख्याल नहीं है कि रमज़ान मुबारक हर साल आता है और इसी महीने में जो है वो लोगों को ज़्यादा तंग किया जाता है, क्यों, क्या वजूहात हैं?
जी नहीं डॉक्टर साहब, ये इस महीने में नहीं, बल्कि मैं तो जब से ये बीट को देख रहा हूँ, जब से मैं रेलवे को जो है ना वो देख रहा हूँ, तब से लेके अब तक ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती आई हैं। हाँ, एक दौर आया था कि जब मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक थे, तब जो है वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और ट्रेनों का जो है ना बर वक्त उसको यकीनी बनाया जाता था। ट्रेनें बर वक्त पहुँचती थी स्टेशनों पर और ट्रेनें जाती भी बर वक्त थी और आती भी बर वक्त थी। कितने मिनिस्टर्स आपने देखे 18 सालों में? बेहतरीन कारकर्दगी आपको जो है वो कौन सा मिनिस्टर की लगी कि जिन्होंने भरपूर तरीके से रेलवेज को संभाला हो और बाकायदा तौर पर जो है वो काम करके दिखाया हो? देखिए, मिनिस्टर तो बशीर बलोर साहब भी रहे हैं, शेख रशीद साहब भी 2 दफ़ा रहे हैं, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक। रेलवे एक दफ़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुका था, उसकी समझ लें कि टांगें टूट चुकी थी, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इसके ऊपर आके खूब मेहनत की और इसको उसके पाँव पे दोबारा खड़ा कर दिया और इसके खसारे को भी, रेलवे के खसारे को भी ख़त्म किया। जबकि ये जो सबसे मेरी नज़र में मुश्किल जो काम होता है वो इंतज़ार करना होता है। एक मिनट जो किसी का इंतजार करना होता है वो मुश्किल होता है। तो इसमें खाली मुसाफिरों को परेशानी नहीं होती, रेलवे हुकाम को चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती से अमल करवाया जाए। ट्रेनें क्यों लेट होती हैं, इसकी वजह क्या है? हाँ। अगर हम उनसे, रेलवे हुकाम से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी बर वक्त ट्रेनें आ रही हैं, 10-15 मिनट का तो फ़र्क पड़ ही जाता है। अगर आज प्रोग्राम के लिए मैंने हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की, उनको कहा कि आप हमारे मॉर्निंग शो में आप आएँ, उसमें जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात ये कर ली होगी आपसे? जी बिल्कुल, वो आने से कासिर होते हैं, क्योंकि एक चीज़ गलत है तो वो गलत ही है। इसमें देखना ये होगा कि रेलवे हुकाम को चाहिए कि जो इसके कसूरवार हैं उनको सजाएं दी जाएं, खुद ब खुद ही वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। राना साहब, एक और बड़ी अहम बात जो है वो सामने आई है, अंदर की बात है मेरी, क्योंकि रिपोर्ट जैसे आप रिपोर्ट तैयार करके लाते हैं, ऐसी कुछ अंदर की खबरें मेरे पास भी होती हैं। ये पाकिस्तान रेलवेज जो है, जब मुसाफिर उतरते हैं तो ट्रेन की सफाई की जाती है, उसको धोया जाता है, उसमें जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं वो 2-2 घंटे ताख़ीर से वो ट्रेन धुलती है, साफ़ होती है और फिर दोबारा से जो है वो लाहौर या कराची के लिए जब रवाना की जाती है मुसाफिरों को बिठाकर, तो वहाँ पर जो है वो ये ताख़ीर देखी जाती है, जिसके बिहाफ पे इंतज़ामिया हमेशा से कोई भी बात करने से जो है वो गुरेज करती है, क्योंकि सारे इंतज़ामिया के लोग उसमें शामिल होते हैं और वहाँ पर जो है वो ये देर करते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? जी नहीं, ऐसा डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं है ऐसा। इसमें कोई भी ट्रेन अगर कराची से वो आई है, उसने आगे इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है, तो उसमें उसका एक वक्त होता है, उसमें 4 से 6 घंटे का गैप होता है। उसमें वो ट्रेन जो होती है वो वॉशिंग लाइन जाती है, इनका एक वॉशिंग लाइन एरिया है, वहाँ पर ट्रेन जाती है, वहाँ से वॉश होके दोबारा रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। उसी में ताख़ीर कर रहे हैं क्या? नहीं, उसमें कोई ताख़ीर नहीं होती। ताख़ीर इस तरह होती है कि जब इनका ये निज़ाम जो है वो खस्ता हाल हो चुका हुआ है, ट्रेनें जब क्रॉसिंग होती है और ट्रेन का जो जब क्रॉस होती है वहाँ पर ट्रेन आधा घंटा जो है इनका स्टाफ जो है रेलवे का वो गायब होता है, उसकी वजह से ट्रेनें, तो कह रही हूँ राना साहब, इनका स्टाफ गायब होता है, वो चाहे धोने वाला स्टाफ हो, चाहे वो भेजने वाला स्टाफ हो, ये इनके स्टाफ की गलतियां जो हैं वो शामिल हैं और इंतजामिया इस पे बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे मिले होते हैं आपस में। जी बिल्कुल, उसमें मुसाफिर जो होते हैं वो अपना एक शेड्यूल बना के चलते हैं कि मेरा ये सफ़र जो है वो 12 घंटे का है या 23 घंटे का है या 22 घंटे का सफ़र है, मैंने इस टाइम जो है ना वो लाहौर पहुंच जाना है, कराची से मैं लाहौर जाऊंगा। और कई मुसाफिरों का ये कहना है कि हमारे जो रोज़े हैं, सहरी भी हमारी जो है वो ट्रेन में ही हो जाती है और इफ्तारी भी ट्रेन में हो जाती है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जो शहरी मुसाफिरों को लेने आते हैं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद होते हैं और वो उनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं और घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अगर वो जाते हैं काउंटर पे जाके पूछते हैं कि इस ट्रेन का क्या टाइम तो है, उन्हें पता ही नहीं होता, उनको टाइम जो लिखा होता है उसके मुताबिक भी फिर भी वो ट्रेन नहीं आती। मैं यहाँ पर आपको ये भी डॉक्टर साहब बताता चलूँ कि रेलवे की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी होती है
है, जबकि ये ख़ुद हमें बताते हैं, मुतलका बीट्स रिपोर्टर को बताते हैं कि ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है, कराची एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे लेट है, 1.5 घंटा लेट है, बाकायदा तौर पर बताया जाता है। लेकिन जब हम ऑन कैमरा इनसे बात करने जाते हैं तो ये बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं, कहते हैं ट्रेनें बर वक्त आ रही हैं, ट्रेनों का निज़ाम बहुत ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है, स्टाफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये कहने के लिए तो ये बातें ठीक हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि वो भी अमल तो सबके सामने है, सबके सामने है। बिल्कुल ऐसे मुसाफिरों को जब परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ की निशानदेही करें, जहाँ पे कोताही है हम उसको ज़रूर दिखाएंगे, बिल्कुल, और इसको दिखाते रहेंगे। देखिए, आवाम परेशान हो रही है, रोज़ा की हालत में रोज़ेदार जो है वो कई घंटे बैठ कर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, फिर वहाँ जो आगे स्टेशन पे उनके लोग लेने बैठे होते हैं, जो उनके रिश्तेदार आए होते हैं, वो भी परेशानी का शिकार होते हैं कि भाई 2 घंटे लेट है ट्रेन, आप जो है वो बैठ के वेट करें। ये वाकई आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंतज़ार दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इंतज़ार किसी भी चीज़ का करना हो तो वो इंसान के लिए बड़ा अजियतनाक होता है और दर्दनाक होता है, लेकिन ये जब सूरत हाल इस तरह की हो कि रेलवेज़ की बात की जाए तो हमेशा से ही ट्रेन जो है वो लेट होती आ रही हैं। अभी कुछ इसमें इम्प्लीमेंट किया है, अभी कुछ करना चाह रहे हैं आगे रमज़ान में, क्योंकि अभी तो 3-4 रोज़े ही हुए हैं, तो अभी आगे जो है वो कुछ चीज़ बेहतरी आ जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? रेलवे मिनिस्टर तो जो है वो आपको पता ही है, आप बखूबी जानती हैं कि गवर्नमेंट के क्या हालात जा रहे थे। रेलवे मिनिस्टर जो है वो काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद थे, और रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो जनाब आज़म स्वाति साहब हैं। इनसे पहले शेख रशीद साहब थे, वो बड़े एक्टिव मिनिस्टर थे। उनसे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे। ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में अच्छा काम हुआ, शेख रशीद साहब ने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो भी स्ट्रिक्टली ऑफिसर थे। लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि आज़म स्वाति साहब को चाहिए कि ये जो ट्रेनें जो ताख़ीर का शिकार होती हैं, इनसे CEO से पूछें, जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दी जानी चाहिए। जब तक जो है वो बड़ा एक जो सुपरवाइज़र होता है, जो सुपीरियर पावर होती है, जब तक वो छोटों से नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इंतज़ामिया में जो मामलात ख़राब हैं वो कैसे ठीक होंगे? सवाल तो करना पड़ेगा। ऐसे ही है वो, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, कटहरे में उन जिम्मेदारान को नहीं लाएंगे जो कोताही करते हैं, क्यों करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। सालों से कोताही हो रही है, और ये सालों की बात है। ये रोज़मर्रा के यानी कि जो है ना शेड्यूल में ये चीज़ें शामिल है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि चले इनको पहले तो होता रहा, लेकिन अब माह सियाम का महीना है, रोज़ेदार हैं सारे, उसमें कुछ मुसाफिर हैं वो रोज़ा नहीं रखते, उनकी तो चलो आप बात छोड़ दें। जो रोज़ादार है उसको परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इनको फैसिलिटीज देनी चाहिए रोज़ादारों के लिए बाकायदा तौर पर। अब ये देखें कि तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया ना, एक बंदा अपना शेड्यूल बना के चलता है, वो उस शेड्यूल के मुताबिक उसको पता होगा कि यार मेरी इफ्तारी लाहौर होगी। अब उसकी इफ्तारी अगर ट्रेन में हो जाती है, वो सामान तो नहीं लेके चला, या तो फिर आप ये रिलीफ दें, रेलवे ये रिलीफ दे कि आप ट्रेन में जो है वो रोज़ादारों को बाकायदा तौर पर इफ्तारी प्रोवाइड करें, सहरी प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही। अगर आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, कोई भी रेलवे स्टेशन ले लें, लाहौर का ले लें, पिंडी का ले लें, कराची का ले लें, कोई भी ले लें, आप स्टॉल पे जाके डॉक्टर साहब आप बात करें, आप पानी की बोतल एक लेंगी तो वो भी 40 रुपीज की आपको जो है 40 रुपए की पानी की जो है वो बेच रहे हैं चीजें, वहां पर 50 रुपए की हाफ लीटर पानी की बोतल है। वहां पे वो गरीब जो बंदा है जो अपना पैसे बचाने के लिए ट्रेन पे सफर कर रहा है, सही बात है, वो उस पे डाइवो पे नहीं बैठ रहा, वो ट्रेन पे बैठ रहा है। आम जो 500 रुपए कैसे इफ्तारी पे लगा दे, वो कैसे लगाएगा 500 रुपए? बिल्कुल। और ये जरूरी ये चीज है कि रेलवे हुकाम को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी और चाहिए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए कि ट्रेनें जो है वो ताखीर का शिकार क्यों होती हैं, इनको इस निज़ाम को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी हमें तो उम्मीद है कि इस प्रोग्राम करने के बाद जो है वो शायद कोई ख्याल आ जाए और कोई मामला जो है वो हल हो जाए राना साहब, और हम इसमें जो है वो कामयाब हो जाएं, क्योंकि आप भी 18 साल से रेलवे की बीच कर रहे हैं माशाल्लाह, और हर जो भी बेज़ाब्तगी होती है उसको हाईलाइट करते हैं, सामने भी लेकर आते हैं कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। तो बहुत शुक्रिया राना अशफाक साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, पाकिस्तान रेलवेज़ है या कोई और इदारा है, जहाँ भी कहीं कोई मसाइल दरपेश होंगे, जहाँ भी आवाम को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी, वहाँ पर कोहिनूर न्यूज़ जो है
आवाज़ बनेगा। और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमारे इस मॉर्निंग शो के थ्रू जो है वो आवाज़ उठाई जाए, आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। अभी क्योंकि सूरत हाल सियासी आपको पता है कि मामलात किस नहज तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में बहुत सी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। थोड़ा सा शहरियों को भी यहाँ सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आज हमने ये बात उठाई है, आते आते जो है वो सिलसिले बेहतर हो जाएंगे। हमें तो उम्मीद है, क्योंकि हम तो हमेशा ही जो है वो उम्मीदें बाहर रखते हैं, और आप भी जो है वो इस उम्मीद पर कायम रहें कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो बेहतरी लेकर आएगी अपनी कारकर्दगी में मज़ीद। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। इसी के साथ जो है वो डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद।